भारत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा देश है, जहाँ लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ कई सारे प्राचीन और पवित्र मंदिर हैं। इनमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों की महिमा अपार है। कई भक्त हर साल भगवान शिव के इन मंदिरों शिवालयों में लाखों की संख्या में जाते हैं। इन्हीं पवित्र शिवालयों में भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान है। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत भ्रमण में। आज हम भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में जानेंगे। पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर वहां ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुई। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमनाथ कुंडिया पापनाशक तीर्थ कहते हैं। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। हालांकि सोमनाथ मंदिर पूरे साल खुला रहता है, लेकिन सोमनाथ घूमने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे सही है। इसलिए अक्टूबर से फरवरी के महीने में यहाँ लोगों की संख्या काफी रहती है। इस महीने में मौसम ठंडा और अनुकूल रहता है। वायु मार्ग से सोमनाथ से 55 किलोमीटर स्थित केसोड़ नामक स्थान से सीधे मुंबई के लिए वायु सेवा उपलब्ध है। केसोड़ और सोमनाथ के बीच बस व टैक्सी सेवा भी है। रेल मार्ग से सोमनाथ सबसे समीप वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो वहां से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ अहमदाबाद व गुजरात के अन्य स्थानों से सीधा संपर्क है। सड़क परिवहन में सोमनाथ वेरावल से 7 किलोमीटर, मुंबई 889 किलोमीटर तथा अहमदाबाद 400 किलोमीटर है। भावनगर 266 किलोमीटर, जूनागढ़ 85 किलोमीटर और पोरबंदर से 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे राज्य में इस स्थान के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ धर्म ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से भी मुक्त होता है। आज से लगभग 500 साल पूर्व श्री विजयनगर के महाराज श्री कृष्ण राय ने यहाँ एक सुंदर मंडप का निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 साल बाद महाराजा शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रौंच पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला का निर्माण करवाया। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन होता है। मंदिर के पास जगदम्बा का भी एक स्थान है। यहाँ माँ पार्वती को ब्रह्मरांबा कहा जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर भगवान की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड भी है। गर्भगृह में विराजमान भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणामुखी शिवलिंग है। इसी के साथ
गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी प्रतिमा विराजमान है। उज्जैन में एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात में नहीं रुक सकते। चौथे नंबर पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंदता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित निवास करते हैं। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता है। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। 5वें नंबर पे केदारनाथ धाम। सावन में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने मात्र से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम की मान्यता सभी ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा मानी जाती है। यहाँ शिवलिंग का आकार बैल की पीठ के समान त्रिकोणाकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। मान्यता है कि शिव के प्रिय माह सावन में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। केदारनाथ धाम 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ 5 नदियों का संगम होता है। ये नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। हालांकि अब कुछ नदियों का अस्तित्व बचा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसे ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर की बहुत मान्यता है। हर साल भैरव बाबा की पूजा के बाद ही मंदिर के कपाट बंद और खोले जाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के पट बंद होने पर भगवान भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। छठे ज्योतिर्लिंग में श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का स्थान है। यह प्रसिद्ध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है। इसी के चलते यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। ज्योतिर्लिंग के पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके कारण इसकी स्थापना हुई। कथा के मुताबिक प्रभु श्री राम लंकापति रावण के साथ उनके छोटे भाई कुंभकर्ण का वध किया था। कुंभकर्ण के वध के पश्चात उनके पुत्र भीमा का जन्म हुआ। भीमा जब बड़ा हुआ तो उसे प्रभु श्री राम द्वारा उसके पिता का वध किए जाने का पता चला। यह सुनकर वह क्रोधित हुआ एवं उसने श्री राम से बदला लेने का प्रण लिया। तत्पश्चात भीमा ने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तपस्या से खुश होकर भीमा को सदा विजय होने का वरदान दिया। वरदान पाने के पश्चात भीमा ने कोहराम मचाना प्रारंभ कर दिया। उसने मनुष्य सहित देवी देवताओं को भी डराने लगा। आखिरकार परेशान होकर सभी देवी देवता महादेव के समीप पहुंचे तथा भीमा से बचाने की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद महादेव ने भीमा को युद्ध में परास्त कर दिया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने महादेव को इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के तौर पर स्थापित होने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव वहीं पर स्थापित हो गए। यही जगह आगे चलकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। यह मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर
पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो शिव मेटल के सबसे पवित्र हैं। मुख्य देवता विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से इन्हें जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के शासक। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल में इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और उन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। सर्व तीर्थमयी एवं सर्व संताप हारिणी मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिनसे वह आवागमन से छूट जाता है, चाहे मृत प्राणी कोई भी क्यों न हो। मत्स्य पुराण का मत है कि जब ध्यान और ज्ञान से रहित एवं दुखों से परिपीड़ित जनों के लिए काशीपुर एकमात्र गति है। विश्वेश्वर का आनंद कानन में 5 मुख्य तीर्थ हैं: दशाश्वमेघ, लोलार्क कुंड, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका। 8वें नंबर पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ निकटवर्ती ब्रह्मगिरि नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्य योता गोदावरी के उद्गम स्थल के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिव जी ने इस मंदिर में विराजित होना स्वीकार किया। 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाला कहा जाता है। 9वें नंबर पे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्ति पीठ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। झारखंड के देवघर राज्य में अवस्थित है यह मंदिर। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास स्थल। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर मां पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 10वें नंबर पे स्थान है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र में द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ है नागों का ईश्वर। भगवान शिव का एक अन्य नाम है नागेश्वर। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक महात्म्य की कथा सुनता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुका नाम की एक राक्षस कन्या थी।
उसे दारुक वन में जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कठिन तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न किया। देवी पार्वती राक्षसी के विचारों से प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे दारुका वन में जाने का वर दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही दारुका और अन्य राक्षसों ने वन को देवताओं से छीन लिया। वन में एक सुप्रिया नाम का शिव भक्त भी था, जिसे दारुका ने बंदी बना लिया। इसके बाद सुप्रिया ने शिव की तपस्या की और उसने राक्षसों का नाश का वरदान मांगा। सुप्रिया ने शिव जी की तपस्या करके राक्षसों से खुद का बचाव और उनके नाश की प्रार्थना की। अपनी परम भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। महादेव ने राक्षसों का विनाश कर दिया। सुप्रिया ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिव जी से उसी स्थान पर स्थापित होने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। 11वें नंबर पे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ से घिरा हुआ एक शंख आकार का द्वीप है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में एक कथा है। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण के ना मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया। इस युद्ध में राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। 12वें और अंतिम स्थान पे आता है घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमालाओं के मध्य औरंगाबाद के पास वेरुल गांव में स्थित है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र के अनुसार इस 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग को घुसमेश्वर या फिर कृष्णेश्वर या कृष्णेश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा को पूर्णता प्रदान करती है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है और भक्तों के हर प्रकार के रोग दुख दूर हो जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं कृष्णेश्वर मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उसके विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान प्राप्ति हेतु सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुसमा का विवाह अपने पति से करवा दिया। घुसमा एक शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी और फिर एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और घुसमा एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया। कुछ समय बाद सुधर्मा घुसमा को ज्यादा प्रेम और मान सम्मान देने लगा। इस कारण सुदेहा को मन ही मन घुसमा से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सुदेहा ने घुसमा के पुत्र को मारकर उसके शव को उसी सरोवर में डुबो दिया जहां घुसमा शिवलिंग को विसर्जित करती थी। जब घुसमा को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह जरा भी विचलित नहीं हुई और रोज की तरह शिव की भक्ति में लीन होकर अपने पुत्र को वापस पाने की प्रार्थना करने लगी। शिवलिंग का पूजन करने के बाद जब घुसमा शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए सरोवर पहुंची तो उसका पुत्र सरोवर से जीवित बाहर निकला। घुसमा ने अपनी बड़ी बहन सुदेहा को माफ कर दिया। घुसमा की इसी दयालुता और भक्ति से खुश होकर शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने घुसमा से वरदान मांगने को कहा। घुसमा ने शिव जी से वरदान मांगा कि वो हमेशा के लिए इस स्थान पर विराजित हो जाए। तभी से घुसमा के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको वहां की सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।